नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थीं। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती, कोई भी धर्म काम का काम नहीं करती, किसी को भी पानी की एक बूंद नहीं देती और देवरानी को भी करने से मना करती थी कि तू क्या सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, कभी मेरे साथ बाहर गांव खलिहान में घूमने चल, औरतों के साथ बैठकर बातें किया कर। लेकिन इन सब कामों को करने से देवरानी मना कर देती और कहती, जी जी मेरे से परपंच वाला काम नहीं होता, मेरा तो मन पूजा पाठ में ही लगा रहता है। पर जेठानी इस बात से बहुत परेशान रहती। वह हमेशा यही चाहती कि देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए। वह इसलिए कि देवरानी का सभी गांव वाले बहुत मान सम्मान देते थे। अरे यह तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत पूजा पाठ करती है। और यही सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। वह कोशिश करती कि जितना भी हो सके उसकी पूजा पाठ में रुकावट डाल सके, विघ्न पैदा कर सके। वह रोज इन्हीं कोशिश में लगी रहती, रोज नए नए कांड खोजती रहती, लेकिन भगवान की कृपा से देवरानी अपनी पूजा पाठ संपन्न कर लेती। करते करते आया कार्तिक का महीना। अब देवरानी तो थी ही धर्म कर्म वाली, तो उसने कार्तिक के महीने में नित्य नियम करना शुरू कर दिया। रोज सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण तारायण पारायण करती, उसके बाद मंदिर जाती। जाते समय जो उसके आंगन के क्यारे में फूल खिले होते, उसमें से फूल तोड़कर ले जाती, विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ा देती। जब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो कार्तिक के महीने में नित्य नियम निभा रही है, तो उसने देवरानी के आंगन के क्यारे का फूल तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। जितने भी फूल खिले होते उन्हें तोड़कर जमीन पर डाल देती, लेकिन देवरानी बेचारी जमीन पर बिखरे फूल समेटती, उन्हें धोती और भगवान के चरणों में चढ़ाती और प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे पास तो यही है, इसे स्वीकार कर लीजिए। करते करते कार्तिक के 5 दिन रह गए। भगवान लक्ष्मी नारायण देवरानी के भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने सोचा चलो देवरानी के भक्ति की परीक्षा करते हैं। लक्ष्मी जी और नारायण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और उसी गांव में आ गए जहां पर देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। उसी गांव के बाहर एक कुआं था। सभी लोग उसी कुएं के जल का प्रयोग करते थे। दोनों देवरानी जेठानी पानी भरने साथ में जाया करती थीं। उस दिन जब वह पानी भरकर वापस आ रही थीं, तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हैं। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे, हमें पानी पिला दो। इस बात को सुनकर जेठानी बोली, मैं तो तुम्हें पानी नहीं दे सकती, इतने दूर से भरकर ला रही हूँ, मैं तो नहीं दे सकती। पर देवरानी कहने लगी, आप मेरे मटके के पानी में से पी लीजिए। उसने दोनों को पानी पिलाया। तब वह दोनों कहने लगे, हम यहाँ गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं, यहीं पास में हमारी झोपड़ी है, क्या तुम हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, हम तो पानी भरने नहीं जा सकते। तब देवरानी कहने लगी, ठीक है, मैं आपके लिए पानी भरकर ला दिया करूँगी। तो उसने उसी दिन से उनके झोपड़ी में गई और उनके घड़े में पानी भरा। अब से वह रोज पानी लाती तो उनके झोपड़े में आधा पानी रख आती। इस बात से जेठानी गुस्सा कर बोलती, यह तुम क्या कर रही हो? इतने मेहनत से हम पानी लाते हैं और तुम उन्हें पानी दे देती हो। तब देवरानी कहती है, जी जी वह बहुत बूढ़े हैं, पानी कैसे लाएंगे? तब जेठानी बोलती है, ठीक है देख लो, मुझसे तो यह धर्म कर्म नहीं होता। इतना कहकर दोनों अपने घर को चले गए। अब देवरानी रोज उनके झोपड़ी में पानी रखाती, कोई काम होता तो वह भी कर देती, जैसे साफ सफाई, बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी के कपड़े साफ कर देती, उन्हें नहला देती, पैर दबा देती। इस तरह से उनका छोटा मोटा काम कर देती। सारा कार्तिक का महीना पूरा हो गया। आखिरी दिन था। आखिरी दिन जब वह पानी भरकर अपने घर वापस आ रही थी, तो वही बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी रास्ते में मिले। तब देवरानी पूछने लगी, अरे बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं? तब वह कहने लगे, हम लोग अपने गांव जा रहे हैं, यहाँ तो हम इस गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए थे।
हम अब वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक चीज देना चाहते हैं। तुम हमारे साथ झोपड़ी पर चलो। तब वह कहने लगी, ठीक है बाबा, चलिए। जेठानी ने सोचा पता नहीं क्या देंगे। लालच बस जेठानी कहने लगी, क्या मुझे नहीं लेकर चलेंगे? हाँ हाँ, मुझे क्यों लेकर चलेंगे? मैंने थोड़ी ना आपको पानी पिलाया है, मुझे क्यों लेकर जाएंगे? तब विष्णु भगवान बोले, बेटी ऐसी बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो। कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को लेकर झोपड़ी के अंदर गए। जब झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ दो घड़े रखे हैं। एक घड़ा सोने का है और एक घड़ा मिट्टी का है। ब्राह्मण कहते हैं, देखो बेटी, तुम दोनों एक एक घड़ा ले जाओ। जो तुम्हारे कर्म में होंगे उनके हिसाब से इन घड़ों में से तुम्हें मिलेगा। जेठानी तो बहुत खुश हुई। सोने का घड़ा देखकर वह तो फटाफट गई। देवरानी से पहले उस सोने के घड़े को उठा लिया। घड़े के मुख पर कपड़ा बंधा हुआ था। बूढ़े ब्राह्मण कहने लगे, इसे तुम कल खोलना, आज नहीं खोलना। कल नहा धोकर खोलना। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उनके हिसाब से तुम्हें उपहार मिलेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर जेठानी तो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने सोचा मेरा घड़ा तो सोने का है, जरूर इसमें हीरे मोती होंगे। दोनों अपने अपने घड़े को लेकर अपने घर आई। जेठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी में अच्छे से बंद करके रख दिया, क्योंकि उसे लगा चोर चुरा ले जाएंगे। लेकिन देवरानी ने अपना घड़ा अपने मंदिर में रखा। अगले दिन सुबह उठी, दोनों ने स्नान किया, क्योंकि जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की बहुत जल्दी थी। पूजा पाठ वह करती नहीं थी। उसने जब फटाफट जाकर घड़ा लाकर खोला तो उसमें राख भरी पड़ी है। वह तो बहुत हैरान हुई और घड़ा भी सोने से बदलकर मिट्टी का बन गया था। उधर देवरानी रोज की तरह नित्य नियम करने के बाद घड़ा खोला तो उसमें हीरे मोती से भरा पाया। वह बहुत खुश हुई। इतने में जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर आ गई। तूने मेरा घड़ा क्यों चुरा लिया? देवरानी ने कहा, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया है। मैं तो आपके घर गई भी नहीं थी। पर जेठानी नहीं मानी और जबरदस्ती देवरानी का घड़ा ले लिया और अपना घड़ा दे दिया। जेठानी घड़ा लेकर जो अपने घर आई वह घड़ा मिट्टी का हो गया और उसमें राख भर गई। फिर जेठानी को बूढ़े ब्राह्मण की बातें याद आई कि तुम सबके कर्मों का फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने कीमती समय परपंच में लगा दिया। जब मेरे कर्म ही बुरे थे तो मुझे इस राख के अलावा और क्या मिलेगा। जेठानी रोती रोती अपने देवरानी के पास आती है और उससे क्षमा मांगने लगती है। तब देवरानी कहती है, जीजी, आप हमसे नहीं भगवान से माफी मांगिए। इसके बाद अब देवरानी और जेठानी मिलकर नित्य नियम से भगवान की पूजा पाठ करने लगे। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो। एक साहूकार था, वह रोजाना उठकर खाना खाने बैठ जाता था। उसके घर में उसके बेटा बहू थे। बहू रोजाना बड़बड़ करती कि ससुर जी इतने उम्र के हो गए और बिना नहाए धोए पूजा पाठ किए बिना ही खाना खा लेते हैं। वह रोजाना ऐसे ही बोलती रहती थी। कहती थी, ससुर जी कुछ तो नियम ले लो, अगर पूजा पाठ नहीं करना तो कोई बात नहीं। लेकिन ससुर जी तो सुनते ही नहीं थे। अब कार्तिक का महीना आया। सारे लोग कार्तिक के महीने में नित्य नियम करने लगे। तब बहू ने अपने ससुर जी से बोला, ससुर जी, सारा गांव तो कार्तिक मास का स्नान कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। आप भी नहा धोकर सुबह मंदिर जाकर चंद्रामृत लेकर ही खाना खाया करो। ससुर जी ने कहा, ठीक है। सोचा चलो आसान नियम है, कर लेंगे, पास में ही मंदिर भी है, आराम से यह नियम रोजाना हो जाएगा। अब साहूकार रोजाना जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाने लगा और चंद्रा अमृत लेकर पीने लगा। फिर घर आकर खाना खाया करता था। उसने यही नियम पूरे मास करने का ले लिया। एक दिन पंडित जी को देरी हो गई। अब साहूकार रोज की तरह जल्दी उठ गया। नहा धोकर पंडित जी का इंतजार करने लगा कि कब पंडित जी आएंगे, मंदिर खोलेंगे, चंद्रामृत बनाएंगे और मैं उसका पान करके भोजन करूंगा। बहू उस दिन बाजरे की खिचड़ी बनाई थी। बहू ने कहा, ससुर जी, आप अपना नित्य नियम करके खाना खा लीजिएगा, मैं खेत में जा रही हूँ। यह बोलकर खेतों में चली गई। अब साहूकार ने सोचा खिचड़ी तो ठंडी हो रही है, पंडित जी भी अभी तक आए नहीं,
अब मैं क्या करूं? यह सोचता हुआ कभी खिचड़ी को देखता तो कभी मंदिर के गेट को देखता। फिर उसने खिचड़ी खाने की सोची। जैसे ही खिचड़ी में हाथ डाला वैसे ही पंडित जी आकर मंदिर का गेट खोल दिए। साहूकार तो खिचड़ी लगे हाथों को लेकर मंदिर में चला गया। पंडित जी तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को स्नान कराए और चंद्रामृत को साहूकार को देने लगे तो साहूकार बायां हाथ आगे किया। तब पंडित जी ने कहा कि साहूकार जी, आज बाएं हाथ में चंद्रामृत क्यों ले रहे हो? सीधे हाथ में ले लो। लेकिन सीधा हाथ तो खिचड़ी से सना हुआ था। फिर पंडित जी ने साहूकार का सीधा हाथ पीछे से आगे कर दिया तो देखा हाथों में छोटे छोटे सोने चांदी की घुघरियां लटक रही हैं। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ और आधी मंदिर में चढ़ाई और आधी घर लाई। बेटे बहू भी बहुत खुश हुए। साहूकार ने सोचा, जीवन में धर्म पुण्य नित्य नियम जरूर लेना चाहिए। अगर मैं यह नियम नहीं लेता तो मुझे कैसे पता चलता कि भगवान जी की कृपा कैसी होती है। साहूकार ने उसी दिन से भगवान की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और जीवन में धर्म कर्म के सारे काम करने लगा। हे चंद्रामृत भगवान, जैसे आपने साहूकार की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। एक दिन सास ने कहा, बहू कार्तिक का महीना आ रहा है तो मैं रोज कार्तिक स्नान करूंगी। तो बहू ने कहा, माँ जी कार्तिक स्नान क्या होता है? तो सास ने कहा, जिस महीने में संक्रांति नहीं होती यानी कि सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में जाना नहीं होता उसे कार्तिक स्नान कहते हैं। यह भगवान कृष्ण का प्रिय मास होता है। इसमें सुबह सूर्य उदय से उठकर नारायण तारायण और पारायण करना चाहिए। तब बहू बोली, माँ जी यह नारायण तारायण और पारायण क्या होता है? तो सास बोली, सुबह सूर्य उदय से पहले नदी या तालाब में नहाओ, उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ नारायण, साथ ही ध्रुव तारे का भी दर्शन करो जिससे कि तारायण भी हो जाता है। तब बहू बोली, माँ जी यह पारायण क्या होता है? तब सास बोली, पारायण मतलब भगवान का पूजा करके रामायण पाठ, भागवत पाठ या राई दामोदर की कथा सुन लो, इसे ही पारायण कहा जाता है। तब बहू ने कहा, माँ जी मैं भी इस बार कार्तिक स्नान करूंगी। तब सास ने कहा, नहीं नहीं तू भी स्नान करेगी तो घर का काम कौन करेगा? बहू डर गई। उसने कुछ भी सास के आगे नहीं कहा पर मन में अपने ठान लिया कि मैं भी कार्तिक का स्नान करूंगी। दूसरे दिन सास तो सुबह 4 बजे उठी और तालाब में स्नान के लिए चली गई। इधर बहू भी उठ गई। उसने सोचा मटके के नीचे का हुंडा पानी से भरा हुआ है तो वह उसी से नहा लेगी, इसी को वह तालाब समझ लेगी। और उसके बाद उसने नारायण तारायण भी कर लिया। इसके बाद जल्दी जल्दी घर का सारा काम भी कर लिया। उसने सोचा कहीं सासू जी आ गईं तो लड़ेंगी और डांट लगाएंगी। ऐसा करते करते 3 से 4 दिन निकल गए। बहू साथ में सारा काम भी करती, पानी भी भरने जाती। एक दिन कुएं से पानी लेने गई तो उसका मटका उस दिन उठा ही नहीं। उसने सोचा रोज तो उठा लेती हूँ, आज क्यों नहीं उठ पा रहा है। यह कहते हुए बहू सोच में पड़ गई। तभी एक नौजवान लड़का दिखाई देता है तो बहू कहती है, भाई मेरा घड़ा उठा देना, पता नहीं क्यों आज उठ नहीं रहा है। तो लड़का घड़ा उठा देता है। अब तो रोज का नियम हो गया, बहू से घड़ा उठे नहीं और बहू रोज उस लड़के को बुलाती और वह लड़का आकर घड़ा उठा देता और कहता, सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे, ऐसा बोलकर चला जाता। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तू ऐसा क्यों बोलता है कि सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे? तब उस लड़के ने बोला, तुम नहाती हो ना कुंडे में? तो बहू ने कहा, पर तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, हमें सब पता है। तो बहू ने सोचा शायद मैंने ही कहीं बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। तो फिर बहू ने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी? मैंने तुम्हारा काम कर दिया ना, यही बहुत है। तो ऐसा कहकर वह चला जाता है। बहू ऐसे ही 2-3 दिन उससे पूछती है कि यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। आखिर एक दिन उसने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम दामोदर है। उधर कार्तिक का महीना पूरा होने को आया तो सास ने कहा, बहू सुबह कई तरह के व्यंजन पकवान बनाना, जोड़ा जिमाऊंगी।
अब बहू सोचने लगी कि स्नान तो मैंने भी किया है, पर मैं किसे जिमाऊंगी। तो यही सोचते सोचते बहू पानी लेने गई तो दामोदर घड़ा उठाने के लिए आया तो बोलता है, बहन आज तुम उदास क्यों हो। बहू बोलती है, भाई मैं क्या करूं, स्नान तो मैंने भी किया, मेरी सासू माँ जोड़ा जिमाएगी, पर मैं किसे बुलाऊं। तब दामोदर बोलता है, बहन तुम चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर भोजन जीमने के लिए। तब बहू कहती है, पर मैं तुम्हें बुलाऊंगी कैसे। तो दामोदर कहता है, तुम 2 थाली में भोजन लगाकर तुलसी वृंदावन के पास रख देना, गरुड़ घंटी बजा देना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। बहू घर में जाती है, कई प्रकार के व्यंजन पकवान बनाती है। सासू माँ का जोड़ा जिमने के लिए आ जाते हैं तो आगे आसन लगाकर भोजन जिमाती है और पीछे के दरवाजे से 2 थाली में भोजन लगाती है और आसन लगाती है और तुलसी वृंदावन के बाहर 2 थाली में रखकर गरुड़ घंटी बजा देती है। तभी भगवान दामोदर रुक्मणी जी के साथ आते हैं और भोजन करने बैठ जाते हैं। बहू बहुत प्रसन्न मन से सामने बैठे सासू माँ के जोड़े को भोजन जिमाने लगी और इधर तुलसी वृंदावन में बैठे दामोदर और रुक्मणी जी को भोजन जिमाने लगी। अब इधर सासू माँ का जोड़ा भोजन जिम लिया तो सासू माँ ने उन्हें दक्षिणा देने लगी, वस्त्र देने लगी। बहू अपने मन में सोचने लगी कि मैं अपने जोड़े को दक्षिणा और वस्त्र कहाँ से दूं। भगवान दामोदर ने बहू के मन के बात को जान लिए और बोले, बहन तुम चिंता मत करो, हमारे हाथ में तुलसी का पत्र और मंजरी रख दो। तब बहू ने ऐसा ही किया, तुलसी पत्र और मंजरी रख दिया। जैसे ही दामोदर जी के हाथ में तुलसी गई, तुलसी पत्ता सिक्का बन गया और मंजरी वस्त्र बन गए। तब दामोदर भगवान ने साक्षात बहू को दर्शन दिए और बहू का घर हीरे मोती अन्य धन से भर दिया। इधर सासू माँ अपने जोड़े को विदा करके बहू को बुलाने आती है कि बहू चलो हम दोनों भी भोजन कर लेते हैं। बहू को देखा, बहू सोने चांदी हीरे मोतियों से सजी हुई है और जहाँ पर भोजन बना रही थी पूरा घर अन्य धन हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। तब सासू माँ आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। तब बहू ने अपने सासू माँ को सारी बातें बताई। सासू माँ ने कहा, बहू तू बड़ी भाग्यशाली है, तुम्हारे यहाँ साक्षात दामोदर जी रुक्मणी जी भोजन करने आए। तो बहू ने कहा, सासू माँ यह सब आपके कारण संभव हुआ, यदि आप मुझे कार्तिक मास के महत्व को नहीं बताती तो मैं यह सब कैसे कर पाती। सास बहू का इस तरह से कार्तिक स्नान और भोजन कराने का फल मिला। हे दामोदर जी, हे कार्तिक के देव, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। रानी हर साल कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। राजमहल में एक इल्ली और एक भून थे। उन दोनों में बहुत दोस्ती थी, वह दोनों रोज बातचीत करते। इस साल कार्तिक के महीने में इल्ली ने सोची कि मैं भी कार्तिक स्नान कर आऊं। तो इल्ली से उस घून ने कहा कि चलो घून भाई, अब की बार कार्तिक स्नान के लिए चलते हैं। तो घून ने मना कर दिया। इल्ली ने बार बार कहा कि चलो भाई कार्तिक स्नान के लिए चलते हैं, लेकिन घून नहीं माना। तब इल्ली ने कहा, मैं तो कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी। फिर रानी की चुनरी के पल्लों से छिपकर रोज कार्तिक स्नान के लिए जाया करती। इस तरह कार्तिक महीना पूरा हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान करके आई, उसके बाद इल्ली की मृत्यु हो गई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घून की भी मृत्यु हो गई। कार्तिक स्नान के पुण्य से इल्ली को राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म मिला और घून को उसी राज में गधे के रूप में जन्म मिला। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हुई। राजा ने राजकुमारी का विवाह करने का सोचा। राजकुमारी के लिए बहुत ही सुंदर राजकुमार देखा। राजकुमार के साथ राजा ने राजकुमारी का विवाह करा दिया। जब राजकुमारी विदा होने वाली थी तब राजा ने कहा, बेटी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए वह मांग लो। उस राजकुमारी की नजर उस गधे पर पड़ी। गधे को देखते ही वह पहचान गई कि यह तो वही घून है। तब उसने राजा से कहा कि पिताजी मुझे यह गधा चाहिए। राजा ने कहा, राजकुमारी तुम इस गधे का क्या करोगी, तुम कुछ और मांगो, धन दौलत हाथी घोड़े हीरे जवाहरात मांगो। राजकुमारी ने कहा, नहीं पिताजी मुझे तो यही गधा चाहिए। राजकुमारी के जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। फिर राजा ने कहा, ठीक है बेटी,
अगर तुम्हें गधा ही चाहिए तो इस गधे को अपने साथ ले जाओ। राजा ने गधे को राजकुमारी के पालकी से बंधवा दिया और राजकुमारी के पालकी के साथ गधा भी राजकुमारी के ससुराल पहुंच गया। राजकुमारी के ससुराल वाले गधे को देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए कि राजकुमारी के साथ यह गधा क्यों आया है, राजकुमारी गधे को अपने साथ क्यों लाई है। फिर राजकुमारी ने गधे को अपने महल के सीढ़ियों के नीचे बंधवा दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से नीचे उतरती तब वह गधा कहता, हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। तब राजकुमारी कहती, तब मैंने कहा था कि चलो कार्तिक स्नान करके आओ, तब तो तुम गए नहीं, अब तुम्हें पानी चाहिए। और वह उससे खूब बातें करती। समय बीतता गया। एक बार जब राजकुमारी गधे से बातें कर रही थी तो उसकी जेठानियों ने उसे देख लिया। जेठानियां आपस में बात करने लगी कि यह कौन है, यह जानवरों से कैसे बात कर सकती है, यह कोई जादूगरनी है या फिर कोई जादू टोना जानती है। जेठानियां समझ नहीं पाई कि यह जानवर से कैसे बात कर रही है। जेठानियां भागते भागते अपने देवर जी के पास गईं। उन्होंने राजकुमार से कहा, राजकुमार, तुम यह कैसी राजकुमारी ब्याह के लाए हो, यह तो जादू टोना जानती है, यह तो जानवरों से बातें करती है। सारी बात सुनने के बाद राजकुमार बोला, मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं जब तक अपने आँखों से नहीं देख लेता और कानों से नहीं सुन लूंगा तब तक इन बातों को नहीं मानूंगा। भाभीओं ने कहा, ठीक है, तो आप खुद ही देख लो। अगले दिन राजकुमार सीढ़ियों के नीचे छिप गया। राजकुमारी जब नीचे आई तो हर बार की तरह गधे ने कहा, हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। फिर राजकुमारी ने वही बातें कही कि मैंने पहले कहा था कि कार्तिक स्नान कर लो, तब तो तुमने किया नहीं। अब तुम रोज पानी मांगते हो। और गधे से बातें करने लगी। राजकुमार यह सब बातें सुन रहा था। राजकुमार सीढ़ियों के नीचे से निकलकर राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी, यह कौन है? तुम इससे कैसे बातें करती हो? तुम जानवरों के साथ कैसे बात कर सकती हो? तब राजकुमारी ने सारी बात राजकुमार से बताई कि पिछले जन्म में मैं एक इल्ली थी और यह एक गधा था। मैंने इससे कार्तिक स्नान के लिए कहा तो इसने मना कर दिया और मैं रोज रानी के पल्लों में छिपकर कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। कार्तिक स्नान के पुण्य से मुझे राजकुमारी का जन्म मिला और कार्तिक स्नान न करने के कारण इसे गधे का जन्म मिला। राजकुमार ने कहा, इतना महत्व है कार्तिक स्नान करने का? तो राजकुमारी ने कहा, हाँ। तब राजकुमार ने कहा, अब हर साल हम दोनों एक साथ कार्तिक स्नान के लिए जाया करेंगे। कार्तिक का महीना आया। राजकुमार और राजकुमारी साथ में कार्तिक स्नान के लिए जाने लगे। राजकुमार ने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाए वह अपने स्नान का पानी इस गधे पर डाले। अब कार्तिक महीने में हर रोज जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाता वह अपना स्नान किया हुआ पानी लाता और गधे पर डाल देता। कार्तिक स्नान के पुण्य से गधे को इस योनि से मुक्ति मिली और गधे को मोक्ष मिला और राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। राजकुमार और राजकुमारी हर साल कार्तिक स्नान किया करते थे। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने राजकुमारी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक के देव की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा और बहू भी साथ में रहते थे। जब कार्तिक का महीना आया तो उस बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान के लिए जाना चाहती हूँ और एक महीना वहीं पर कुलवास रहूंगी। यह सुनकर उसके बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं आपको छोड़ आऊंगा। फिर अपनी पत्नी से कहा, मेरे माँ के लिए 30 लड्डू बना देना ताकि रोज नहाकर एक लड्डू खा सके। बहू इस बात से नाराज हुई, लेकिन गुस्से से उसने 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकालकर खाने जाती तभी कार्तिक के देव बंदर का रूप धरकर आ जाते। तब बुढ़िया वह लड्डू अपने खुशी से बंदर को दे देती। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी लड्डू उस बुढ़िया ने उस बंदर को खिला दिए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई तो कार्तिक के देव प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया के उस कुटिया के जगह आलीशान महल बनवा दिया। कुटिया का पूरा महल
धन दौलत से भर गया, उसकी काया निरोगी हो गई, अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर वह धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर बहू को बहुत जलन हुआ और सोचा, अगले साल मैं अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। अगले साल का कार्तिक का महीना आया तो बहू अपने माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेज दिया और खाने के लिए पूरे 30 लड्डू घी और बहुत सा मेवा डालकर बनाया और माँ को दे दिया। उसकी माँ कार्तिक स्नान के लिए नदी पर पहुँच गई। वहाँ पर एक झोपड़ा तैयार किया, वहीं पर रहने लगी। जब सवेरा हुआ तो बहू की माँ स्नान करके खाने बैठी। तभी कार्तिक के देव बंदर का रूप धरकर उसके पास आ गए तो वह बंदर को पत्थर से मारकर भगा दिया और कहा, मेरा पेट भरा ही नहीं, तुम कहाँ से आ गए। उसका रोज का क्रम इसी तरह चलता रहा, लेकिन उसने कभी भी बंदर को एक भी लड्डू नहीं खिलाया। धीरे धीरे कार्तिक का महीना बीत गया। तब कार्तिक के देव उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बहू के माँ के कुटिया को कूड़े कचरे में बदल दिया और उसकी माँ को टूगर बना दिया। माघ महीना समाप्त हो गया। बहू इंतजार करती है कि माँ अब गाजे बाजे के साथ आएगी, लेकिन उसकी माँ नहीं आई। तो वह अपने पति से कहा कि जाइए और मेरी माँ को लेकर आइए। तब लड़का उसकी माँ को लेने गया तो वहाँ देखता है कुटिया के जगह कूड़ा कचरा का ढेर लगा है और उसकी ऊपर उसकी सास डूगर बनकर बैठी है। लड़के को देखकर कार्तिक के देव प्रकट हुए और बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया, पूजा पाठ किया, कथाएं सुनी, इसलिए तुम्हारी माँ पर मैं अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन तुम्हारी सास पापी मन से यह कार्य किया और कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए मैं इससे बहुत नाराज हूँ। इस कारण से यह डूगर बन गई है। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने लड़के की माँ पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले कार्तिक देव की जय हो।